अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, धान की पनीरी सेहतमंद पनीरी हासिल करने के लिए धान की नर्सरी के अंदर जड़ी बूटियों का कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। हमारे बहुत से काश्तकार तो जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए एक आम सा जहर जो मार्केट के अंदर मिल रहा होता है, जिसे विंस्टा के नाम से जाना जाता है, विंस्टा के नाम से ये फरोख्त होता है। बिस्पायरिक सोडियम होता है इसके अंदर, फार्मूला जो है हर कंपनी तकरीबन ये दे रही होती है। हमारे काश्तकार दोस्त इसका स्प्रे करते हैं, लेकिन गलत मिकदार के अंदर स्प्रे कर देते हैं, यानी ज्यादा डाल देते हैं, क्योंकि अक्सर काश्तकार दोस्तों ने थोड़ी थोड़ी पनीरी लगाई होती है। अब वो टैंकी पूरी तैयार कर लेते हैं, मिकदार ज्यादा डाल देते हैं, या अगर पानी बच जाए टैंकी के अंदर तो फिर वो डबल भी कर देते हैं। जबकि विंस्टा एक ऐसा जहर है जो बिल्कुल रियायत नहीं देता। अगर आपने डबल कर दिया तो इसने बिल्कुल पनीरी को जला देना है, रोक देना है, पीली कर देना है। फिर हमारे काश्तकार दोस्त परेशान होते हैं, अमाइनो एसिड का स्प्रे कर रहे होते हैं, सल्फर डाल रहे होते हैं, खादें डाल रहे होते हैं, खर्चा भी होता है, टाइम भी ज़ाया होता है और पनीरी भी बूढ़ी हो जाती है। यानी फिर वो 50-50 दिन की पनीरी, 55 दिन की पनीरी शिफ्ट कर रहे होते हैं, और बूढ़ी पनीरी ने फिर शगुफे कम निकालने होते हैं, यानी टिलर्स कम निकालने होते हैं, यानी पैदावार आपकी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए सेहतमंद पनीरी हासिल करने के लिए जड़ी बूटी मार जहर का सही तरीके से इस्तेमाल करें। यानी विंस्टा जो है, जो आमतौर पर 60 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे किया जाता है, तो आपने एक टैंकी के अंदर जो मिकदार डालनी है वो 12 से 15 ग्राम ही डालनी है। एक टैंकी के अंदर 12 से 15 ग्राम जहर डालें, पानी डालें, मिक्स करें, स्प्रे करें। जो पानी बच जाए उसे जाया कर दें, दोबारा से रिपीट स्प्रे ना करें। टी जेट नोजल इस्तेमाल करें, बिल्कुल साफ पीने वाला पानी इस्तेमाल करें ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले। विंस्टा एक ऐसा जहर है जो मार्केट के अंदर आसानी से दस्तयाब हो जाता है, सस्ता सा मिल जाता है, और सारी की सारी जड़ी बूटियों को ये कंट्रोल भी कर लेता है, सिवाय घोड़ा घास के। अगर आपके खेत के अंदर घोड़ा घास का मसला है तो फिर आपको चाहिए कि आप एलसीएम, सनक्रॉप कंपनी एलसीएम के नाम से दे रही होती है, इसके अलावा भी बहुत सी कंपनियां ये जहर दे रही है, आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलसीएम 100 मिलीलीटर एक टैंकी के अंदर डाल के स्प्रे करना होता है। यानी जब आप विंस्टा का स्प्रे करने हैं धान की पनीरी के ऊपर, यानी 16 से 18 दिन की जब आपकी पनीरी हो गई है, आप विंस्टा का जब स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ घोड़ा घास वाला एलसीएम का भी स्प्रे कर लें, ताकि ताकि नर्सरी के अंदर ही घोड़ा घास कंट्रोल हो जाए, ये खेत के अंदर शिफ्ट ना हो। जो खेत के अंदर शिफ्ट हो गया फिर ये मजीद तेजी के साथ फैलता है, और फिर वहां ज्यादा आपको स्प्रे करना पड़ता है, वहां फिर खर्चा भी ज्यादा होता है। काश का भी विंस्टा के साथ आप एलसीएम को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके खेत के अंदर सिर्फ मूरख डीला घास है और साथ में इटसिट है, जो कि जनूबी पंजाब में या सिंध के इलाकों के अंदर अक्सर यही घास होता है, तो फिर आपको चाहिए सनस्टार गोल्ड लें, बायर कंपनी की। इसका आप स्प्रे करवा दें, 20 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवाना होता है, यानी 4 से 5 ग्राम फी टैंकी डाल के आपने इसका स्प्रे करना है। डीला मूरख जो है बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाता है, और इटसिट भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाती है। काश्तकार में इसी तरह से कोर्टीवा कंपनी ने एक जहर इंट्रोड्यूस कराया है, अजिक्सा के नाम से वो मिल रहा होता है। अजिक्सा की खूबी यह है कि ये धान की नर्सरी के अंदर तमाम जड़ी बूटियों को खत्म कर देता है, साथ में घोड़ा घास को भी खत्म कर देता है। यानी एक ही प्रोडक्ट जो है वो सारी की सारी जड़ी बूटियों को खत्म कर रहा होता है। 200 ml की ये प्रोडक्ट है जो 2 कनाल के लिए काफी होती है। इसका फायदा आपको यह होता है कि इसका स्ट्रेस कोई नहीं है, डबल भी स्प्रे हो जाए तो आपकी नर्सरी को ये खराब नहीं करता ये जहर। इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और इन जहरों का इस्तेमाल करके आप अपनी धान की नर्सरी के अंदर जड़ी बूटियों को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।